जिसे आप भगवान कहते हो मैं नहीं कहता कि ठीक है वो हो सकते हैं भगवान, हैं हो नहीं सकते हैं, लेकिन होंगे वो काल के अवतार, काल का ही अवतार होगा। भगवान कृष्ण ने तो गीता में अपने आप को स्वयं कहा है कि मैं कालों का काल हूं। भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट अपने आप को खुद कहा है, मैं कालों का काल हूं, महाकाल हूं। और भगवान राम को भी रामचरितमानस में कहा गया है कि मैं काल हूं। आया है लंका कांड में शायद है, तात राम का नर भोपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला। और जो काल है तो अच्छा बताओ फिर तुम्हें बचाएगा क्या? काल कभी बचाएगा? शेर को तुम देखो और उसके माद में जाओ, क्यों छोड़ेगा तुम्हें? भले ही आप उसको कुछ लेके जाओ, खिलाने के लिए जाओ, मैं शेर को कुछ खिलाऊंगा जाके, हम उसके पैर पड़ूंगा, डंडा शरण पड़ेंगे, क्यों भाई? शेर के तुम पैर पड़ने जाओगे तो छोड़ देगा? छोड़ देगा? वो तुरंत फाड़ के खाएगा। वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे पैर पड़ने आया, मेरी बंदगी करने आया है, मेरे चरण स्पर्श करने आया। वो आपको फाड़ के खाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव है। जिसका जैसा स्वभाव होता है वो जाता नहीं, जाकर जैसा स्वभाव जाए ना जिय से। और नीम न मीठी होए सींचो चाहे घी गुड़। बात को एक एक शब्द को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि ये जो काल है वो चाहे भगवान राम हो चाहे भगवान कृष्ण, इन लोगों को काल से संबोधित किया गया है और कहा गया है काल। तुलसी बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं, तात राम का नर भोपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला, मतलब कालों के काल है राम। और गीता में स्वयं भगवान ने कह दिया कि मैं काल हूं, मैं ही संसार को बनाने वाला हूं और मैं ही खाने वाला हूं, मैं ही विनाश कर सकता हूं। तो जो विनाश करता है वो तो काल हुआ, वो तो काल हुआ। अब इसके अलावा और किसको मैं आपको उदाहरण दूं? शंकर भगवान का काम है काल का, वो तो महाकाल है ही है, उनको तो महाकाल के नाम से जाना जाता है, तो वो तो काल है, आप लोग जानते हो। रही बात देवी दुर्गा की, तो उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं है। उन्होंने काली का रूप धर के, दुर्गा का रूप रख के ना जाने कितने महिषासुर, अघासुर, जाने कितने सुर मारे उन्होंने, मारे हैं। और जिन्हें आप भगवान कहते हो उन्होंने भी मारा है। भगवान विष्णु ने दैत्यों को मारा है, भगवान राम ने पूरे लंकापुरी का विनाश किया है, भगवान कृष्ण ने जरासंध और कंस इत्यादि का वध किया है। जो मारने का काम करे वो काल। अगर आप लोग भी मारने का काम करते हैं तो काल, सीधी बात काल है। लेकिन सदगुरु कबीर हमारा दयाल है। आज तक साहब कबीर के बारे में कोई इतिहास, कोई लेख आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर साहब कबीर का काल का स्वरूप। उन्होंने तो माता जैसा संसार को पालन पोषण किया है, इसलिए सदगुरु कबीर ही सत्य पुरुष है, सत्य पुरुष है, परमात्मा है। आइए उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण भी देता हूं। त्रेता युग में साहब आए मुनींद्र ऋषि के नाम से, रावण के यहां पहुंचे, दरबार में खड़े हो गए, द्वारपाल से कहा, ए द्वारपाल, जाओ रावण को बताओ दरवाजे कोई संत आया है। दरबान कहता है, अरे साहेब महाराज यहां कहां तुम आ गए? अरे रावण तो केवल संत का नाम सुन करके आग बबूला हो जाता है, संतों का खून टैक्स ले लेता है,
संतों से बड़ा नफरत करता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं तुम चिंता क्यों करते हो, जाओ मेरी बात बताओ और रावण को बताओ जाके कि दरवाजे पर कोई आया है, कोई संत है, कोई सिद्ध है। द्वारपाल बोला नहीं मानते हो तो जा रहा हूं, लेकिन खैर नहीं होगी। रावण बहुत विचित्र है ब्राह्मण जरूर, लेकिन राक्षस है। और द्वारपाल गया, और जिस समय द्वारपाल गया लंका में जाकर अंदर रावण से कहता है, ऐ महाराज दरवाजे एक संत आए हैं और आपको बुला रहे हैं। इतनी बात सुनते ही रावण इतना क्रोधित हुआ, चिल्ला के बोला, ऐ दरबान तुझे तेरे प्राणों की खबर नहीं? मेरे दर्शन शिव पुत्र गणेश नहीं पाते। सोचो, ये रावण का अहंकार बोल रहा है। मेरे दर्शन शिव पुत्र गणेश नहीं पाते और तुम एक भिखारी के कहने से मेरे पास आए हो। ठहर, पहले मैं तेरी खबर लेता हूं, बाद में संत को देखता हूं। लेकिन रावण ज्ञानी था, विद्वान था, राक्षस जरूर था। तलवार उठाई, लेकिन मन में सोचता है अगर कोई साधारण संत होता तो भाग जाता। कोई है, पूछता है दरबान से, ऐ दरबान कैसा है संत? दरबान उन्हें बताता है, अद्भुत रूप सिद्ध की काया और नाम कबीर मुनींद्र कहाया।